अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना, आपने क्वेश्चन के अंदर देखा होगा, आपको मैंने ऐसी वैरायटी कराई, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सेक्रीफाइस जो है वो गिवन थे फर्स्ट। एक आपने वो क्वेश्चन करे जिनमें आपने पहले सेक्रीफाइस कैलकुलेट करे, खुद निकाले सेक्रीफाइस, मतलब कि चलो इसको जाने दो, पहले आपने सेक्रीफाइस खुद जो है वो कैलकुलेट करे और बाद में आपने उनके न्यू शेयर निकाले। मतलब कि अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चन करे हैं जिनमें या तो सेक्रीफाइस गिवन होते थे पहले से ही, या आप सेक्रीफाइस खुद कैलकुलेट कर लेते थे सेक्रीफाइस और बाद में न्यू शेयर निकालते थे। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ ना, नया केस है ये। अब जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, अब मैं वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिसमें बेटा जी सी एडमिट होगा, मतलब कि सी आएगा। और आपको पता ही है कि जब सी आता है तो ए बी सी के लिए क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं ना। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें ए बी के सेक्रीफाइस गिवन ही नहीं होंगे, कि ए बी ने सी के लिए कितना सेक्रीफाइस करा। देखो सी आता है, ए बी सी के लिए क्या करते हैं सेक्रीफाइस, लेकिन ए बी के सेक्रीफाइस गिवन नहीं होंगे कि ए बी ने सी के लिए कितना जो है सेक्रीफाइस करा, वो गिवन ही नहीं होगा सेक्रीफाइस। और याद रखना, ए बी ने सी के लिए कितना सेक्रीफाइस करा, सेक्रीफाइस गिवन नहीं होंगे और आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे। मतलब कि आप सेक्रीफाइस ना तो कैलकुलेट कर पाओगे कि सेक्रीफाइस कितना करा, और ना गिवन होंगे। मतलब कि अब बिल्कुल वो केस है जिसमें बस सीधा सीधा ये लिखा होगा कि सी आया बस, और ए बी सी के लिए कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो गिवन ही नहीं है। ना तो सेक्रीफाइस गिवन है, ना हम कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन भी नहीं और कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं अब ये वाले केस पे क्वेश्चन आपको कराने के लिए जा रहा हूं जिसमें सेक्रीफाइस का पता ही नहीं होता कि ए बी सी के लिए कितना कर रहे हैं, सेक्रीफाइस का नहीं मालूम होता, ना गिवन होते हैं ना कैलकुलेट कर पाते हैं। तो गिवन बिल्कुल अलग केस कराने के लिए जा रहा हूं। जो पहले थे वो सेक्रीफाइस गिवन थे या सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लिया, वो सब नहीं है, बिल्कुल ही नहीं होगा। तो मैं ये क्वेश्चन एक आपको कराने के लिए जा रहा हूं। बुक का पहला क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ नहीं लिखा होगा, बस सीधा सीधा सवाल होगा। देखो क्वेश्चन कैसा है, इसमें कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है बुक का, कह रहा है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर, इसमें लिखा है एक्स वाई जेड 3 है, उनकी रेशो दे रखी है 5 3 2, पहले से ही 3 लोग हैं और 3 5 3 2 ये उनकी ओल्ड रेशो है। अच्छा, इसमें ए आया, देखो ए एडमिट हुआ और ए आकर फर्म में क्या मांगेगा बताओ, शेयर तो मांगेगा ना। तो इसमें ए आया और इसमें क्वेश्चन में लिखा है 1/5, गिव हिम 1/5 शेयर। जो ए है ना, ए बेटा जी फर्म में आ रहा है और ए फर्म में आकर आपका 1/5 शेयर मांग रहा है। ए कह रहा है मुझे 1/5 शेयर दो फर्म में, और देखो 1/5 मांग रहा है, मतलब कि ए को फर्म में 1/5 चाहिए, और बस क्वेश्चन में कह रहा है न्यू रेशियो निकालो। अब बताओ, ए को 1/5 शेयर चाहिए फर्म में, तो ये 1/5 वो ए किससे लेगा पहले बताओ, इन्हीं तीनों से ही लेगा ना, ये जो पुराने हैं। लेकिन पूरे क्वेश्चन में चेक कर लो, ये पुराने पार्टनर इसके लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो कहीं गिवन नहीं है। बस क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा दिया, मैं कराता हूँ। ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ लेने के लिए जा रहा हूँ। इसमें ए आ रहा है 1/5 से, और ये 1/5 उसने किससे लेना है, एक मिनट रुकिएगा, ये 1/5 उसने इन तीनों से लेना है। लेकिन पूरे क्वेश्चन के अंदर जो एक्स वाई जेड के जो सेक्रीफाइस हैं वो गिवन नहीं है कि इन तीनों ने ए को कितना कितना दिया, कितना कितना सेक्रीफाइस करा, सेक्रीफाइस बिल्कुल भी गिवन नहीं है, ना आप क्वेश्चन में कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना सेक्रीफाइस करा। तो ये बड़ा सीधा सवाल है कि ए आ रहा है, बस सीधा पता है 1/5 से आ रहा है, ये तीनों कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, नॉट गिवन। तो जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, जो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये जो केस है, पता है ये केस कैसे हैंडल करते हैं बेटा जी, ये वाले केस में ना हमें लेट करके क्वेश्चन करना पड़ता है, इसका सोल्यूशन लेट करके होता है, जिसमें सेक्रीफाइस पता ही ना हो कि कितना करा सेक्रीफाइस। ये लेट करके करने वाले सोल्यूशन है। मैं आपको बताता हूँ, ये नई वैरायटी आप सीखने जा रहे हो। अब ये क्वेश्चन कभी आ गया ऐसा तो लेट करना, लेट पता है क्या करना, आप लेट कर लो कि आपकी जो फर्म है, पूरी फर्म, आपकी फर्म जो प्रॉफिट कमाती है ना, अरे फर्म ही कमाती है ना, आपकी फर्म जो प्रॉफिट कमाती है, एक कमाती है, मतलब कि आपकी फर्म को जो प्रॉफिट होता है फर्म को वो 1 रुपया होता है, फर्म 1 रुपया कमाती है। तो आप बताइए ए कितने शेयर से आया, फर्म कमाती है 1 रुपया, ए आया 1/5। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। रिमेनिंग मतलब जैसे फर्म कमाती है 1 में से ना आप ए कितने से आया 1/5, 1 में से 1/5 आप ए को दे दो, मतलब कि ए का शेयर बाहर कर दो, ए को बोलो तू ले जा, 1 में से ए को दे दो 1/5, तो 1 में से 1/5 ए का घटा दो, बाकी कितना बचेगा 4/5। ये जो 4/5 बचेगा ना, अब ये किसके लिए बचेगा बताओ 4/5,
ये जो बचा है किसके लिए बचा है, एक्स वाई जेड के लिए ही तो बचा है। तो ये 4/5 को ना अब एक्स वाई और जेड ये तीनों क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग, इसको बेटा जी अब एक्स वाई जेड तीनों क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर लेंगे, मतलब कि इसको ये आपस में बांट लेंगे। भाई इनके लिए बचा ना, तो ये 4/5 को ये तीनों बांटेंगे। और पता है कैसे बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। आपको पता है एक्स वाई जेड की ओल्ड रेशो क्या थी, इनकी ओल्ड रेशो थी 5:3:2। तो ये बचा हुआ हिस्से को ये तीनों आपस में बांट लेते हैं अपनी ओल्ड रेशो में। और बताइए 4/5 को जब 5-3-2 में बांटोगे ना, तो याद रखना जब रेशो में बांटते हैं तो मल्टीप्लाई करके बढ़ता है। मैं अगले पेज पर आपको बताता हूँ, ये नेक्स्ट पेज पर बता रहा हूँ, आप 1 मिनट देखिएगा। मतलब कि ये जो 4/5 बचा, इसको आप एक्स वाई और जेड में बांट दो। कैसे बांट दो, 5:3:2 में। तो बांटो 4/5 का, ये 4/5 तो शेयर है ना, का आ गया, इंटू आ गई, 4/5 का इंटू रेशो क्या है 5:3:2 है। तो एक्स का शेयर कितना है 5:3:2 में 5/10, एक्स का 5:3:2 में एक्स का कितना हुआ 5/10 हुआ ना। तो 4/5 का 5/10 इंटू कर दो एक्स के शेयर से, 4/5 इंटू 5/10, यानी कि जो बचा शेयर है उसका 5/10 कौन ले जाएगा, एक्स ले जाएगा, 4/5 इंटू 5/10। ऐसे ही वाई का कितना होगा, वही 4/5 बचा है ना उसका इंटू वाई का शेयर 3/10, 3/10 कौन ले जाएगा, वाई। और 4/5 का ही 4/5 जो बचा है उसका ही का इंटू बाकी जेड का 2/10, 2/10 जो है वो जेड ले जाएगा। मतलब कि जो 4/5 है उसको हम तीनों में बांट रहे हैं, उनकी 5-3-2 में। तो बांटते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं एक बार शेयर से, 4/5 इंटू 5/10 3/10। देखो हर बार 4/5 को 5/10 3/10 2/10 ये इंटू कर दो। और आपको पता है ये इंटू करने के बाद ये आ रहा है 20/50, ये 10 पंजे 50 और 5 चौके 20, और ये ऊपर वाले का आ रहा है 12/50 और इसका आ रहा है 8/50। अब आपको पता है ये जो आ गए हैं ना, अरे बेटा जी ये सीधा का सीधा न्यू शेयर आ गए हैं, ये सीधा न्यू शेयर हैं, ये एक्स वाई और जेड के न्यू शेयर हैं, ये कोई उनके सेक्रीफाइस नहीं आए, ये सीधा न्यू शेयर आ गए। एक्स का न्यू शेयर है, ये वाई का न्यू शेयर और जेड का, बस ये न्यू शेयर निकल गए। और आपको पता है न्यू शेयर निकल जाए तो रेशो निकल जाती है, ये न्यू शेयर आ गए डायरेक्ट। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसमें लेट करना पड़ता है। लेट कर लो, फर्म एक है, ए का शेयर 1/5 है, उसको दे दो, रिमेनिंग निकाल लो बचा, और बचे हुए को क्या करो तीनों में बांट दो। बचे को तीनों में बांट दिया। ये मैंने कैसे बांटा तीनों में, आप बताइए, एक्स वाई जेड में, उनकी ओल्ड रेशो में, ये उनकी ओल्ड रेशो में मैंने बांट दिया। और ये मल्टीप्लाई करना है, बांटना है तो, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा सीधा न्यू शेयर आ गए, ये लो न्यू शेयर निकल गए। और ये न्यू शेयर आ गए ना, अभी न्यू शेयर को एक जगह पे रख लो, एक्स वाई और जेड कितना कितना आया, 20/50 12/50 और 8/50। और हाँ ए का भी लिख लो। आप बताओ ए तो कितने शेयर से आया था, सबको पता है 1/5 से आया था, तो ए का तो 1/5 ही न्यू शेयर है ना, ए का नया शेयर कितना है, वो तो 1/5 से ही आया, 1/5 है। ये चारों के क्या आ गए, चारों के न्यू शेयर। अब इनके नीचे 50 एलसीएम डाल दो, तो एलसीएम डालने पर आएगा 20 12 और ये 8 और ये 5 10 जा तो 10। तो रेशो न्यू रेशो बन रही है 20 12 8 और 10। तो ये न्यू रेशो आ गई 20 12 8 10। लेकिन ये भी और कट जाएगी, ये रेशो कटेगी तो ये रेशो बन जाएगी, अगर इसको काटते हो तो ये बन जाएगी 10 6 4 और 5। तो ये फाइनली न्यू रेशो आ गई एक्स वाई जेड और ए की। तो ये न्यू रेशो निकल गई। तो न्यू रेशो निकालने का ये जो तरीका है, ये जो मैंने बताया, ये लेट करने वाला वे है, क्योंकि इस सवाल में ए आया था और इन्होंने कितना सेक्रीफाइस करा, तीन इसके लिए, ए के लिए, इन तीनों ने कुछ गिवन नहीं था, ना गिवन था ना कैलकुलेट कर पाया। तो ये बिल्कुल अलग केस है, इसमें लेट करके होता है ये केस। बहुत आसान केस है, सबसे ईजी केस है ये, कि इसमें कुछ नहीं करना। फर्म का प्रॉफिट एक 1/5 से आया, बाकी जो बचा उसको एक्स वाई जेड में बांट दो। एक्स वाई जेड कौन है पता है आपको, ओल्ड पार्टनर है, तो बाकी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दो। बस ये बांटना ही है। ये देखो इनटू करके जो बचा हुआ हिस्सा था उसे बांट दिया, तीनों में बांट दिया। तो ये बांटने के बाद सीधे क्या आ गए, न्यू शेयर। मल्टीप्लाई करके बढ़ता है ओल्ड रेशो में, मल्टीप्लाई करते जाओ बढ़ता जाएगा। न्यू शेयर आ गए, न्यू शेयर की रेशो निकाल दी, रेशो कैलकुलेट हो गई। तो ये आपका हिसाब किताब पूरा हो गया। तो ये हमारा केस जो है वो सॉल्व हो गया। ये हमारा लास्ट केस था, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। दिस इज़ द केस जो मैंने आपको कराना था। ये केस नंबर, इसको और केस दे लो, एक 4 केस दे लो। ये चौथी वैरायटी समझ लो, जिसमें लेट करके करते हैं, सेक्रीफाइस गिवन नहीं होते।
तो ये हमारा केस है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ही आपको एक बात बताता हूँ। आप बताइए यहाँ पर आपने क्या करा, ये जो रिमेनिंग शेयर है बचा हुआ, इसको आपने XYZ में कैसे बांटा? उनकी ओल्ड रेशो में बांटा ना, XYZ की ओल्ड पुरानी रेशो में बांटा ना। एक्चुअली बेटा जी कई क्वेश्चन आपको इसी में ही एक और केस के अंदर ही, इसी केस में एक आपको और एक पार्ट दिखाता हूँ, इसका एक और पार्ट होता है। एक्चुअली बेटा जी कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, पहले सुनना 2 मिनट मेरी बात। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, सेम यही केस होगा जो अभी करा है, क्वेश्चन यही केस होगा, सॉरी बेटा, केस यही होगा, यही वाला केस होगा कि जैसे नया पार्टनर आएगा और पुराने उसके लिए क्या सेक्रीफाइस करें। क्वेश्चन में सेक्रीफाइस गिवन नहीं होंगे, लेकिन बेटा जी कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ना, कई बार क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि जैसे सी आया और ए बी के सेक्रीफाइस जो हैं वो गिवन नहीं है। ए बी के सेक्रीफाइस जो हैं, ए बी ने सी के लिए कितना सेक्रीफाइस करा वो गिवन नहीं है, ए बी ने सी के लिए वो तो गिवन नहीं है, तो केस तो वही है ना, सेक्रीफाइस गिवन नहीं है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है कि ए बी जो पुराने पार्टनर है ना, ये दोनों पुराने पार्टनर ना अपनी रेशो जो है चेंज कर लेते हैं। ये पुराने पार्टनर, सी नहीं करता, पुराने ए बी, ये अपनी रेशो को चेंज कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ सी एडमिशन। जब सी आ रहा है उस वक्त, सी के आने पर, एट द टाइम ऑफ सी एडमिशन, जब सी आया उस वक्त ये ए बी दोनों अपनी रेशो चेंज कर लेते हैं। जैसे पहले इनकी जो ओल्ड रेशो होती है ना, ओल्ड रेशो से उसे चेंज कर लेते हैं, ओल्ड रेशो को अपनी चेंज कर लेते हैं सी के आने पर ए बी। तो एक ये वाला केस भी आता है एग्जाम में कि कई बार ए बी ने अपनी रेशो बदल ली, जब सी आया चेंज कर ली, मैं ओल्ड से बोल रहा हूँ, ओल्ड से चेंज कर ली उन्होंने। हाँ, केस वही है कि ए बी ने सी के लिए कितना सेक्रीफाइस गिवन नहीं है, कि ए बी ने सी के लिए कितना सेक्रीफाइस कितना करा वो गिवन नहीं है, वो बात वही है, गिवन नहीं है। लेकिन ए बी ने अपनी रेशो बदल ली, ओल्ड से कुछ और कर ली, ए बी ने बदली, पुराने पार्टनर ने अपनी रेशो चेंज कर ली। तो एक ये केस आता है। अभी तक आपने जो किया था वो क्या था, उसमें भी सेक्रीफाइस नहीं थे ना, ए बी ने कितना सेक्रीफाइस गिवन नहीं थे ना, लेकिन लेट करके कर लिया था। लेकिन ये जो, और फिर यहाँ पर रिमेनिंग शेयर कैसे बांटा था बताओ, ये जो रिमेनिंग शेयर है बचा हुआ कैसे बांटा था, ओल्ड में बांटा था ना। लेकिन एक ये केस आता है कि कई बार ए बी अपनी रेशो बदल लेते हैं, तो जब रेशो बदल लेंगे ना, ए बी पुरानों ने रेशो बदल ली, सी के आने पर पुराने पार्टनर ने रेशो बदल ली, ओल्ड से कुछ और कर ली। तो अगर ये वाला केस आ जाए, केस वही है, सेक्रीफाइस गिवन नहीं है, तो ये वाला केस आ गया ना, करना इसमें भी, इस केस में भी आपको लेट करके ही करना होगा, लेट करके ही क्वेश्चन करना होगा। आप यही करोगे कि लेट फर्म का प्रॉफिट 1 है, ए का शेयर 1/5 है, फिर रिमेनिंग शेयर कितना हुआ 1 - 1/5 यानी कि 4/5 है। लेकिन जो 4/5 बचता है ना, उसे जब हम बांटने जाएंगे ना, जब उसे बांटने जाएंगे XYZ में, जब बचे हुए को बांटने जाएंगे, और अगर इन तीनों ने अपनी रेशो क्या कर ली, इन तीनों ओल्ड ने, ये ओल्ड है, इन तीनों ओल्ड ने अपनी रेशो चेंज कर ली ना, तो जो रेशो ये चेंज कर लेंगे ना, जो रेशो ये चेंज करके ले आएंगे ना, जैसे इन्होंने रेशो बदल ली, तो उस चेंज वाली रेशो में, ही फिर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बस ये फ़र्क है। अगर इन तीनों ने अपनी रेशो चेंज कर ली, तो जो चेंज रेशो होगी उसी में ही हम ये रिमेनिंग शेयर 4/5 इनमें बांटेंगे। और पहले कैसे बांटा था आप मुझे बताइए, पहले बांटा था 4/5 को आपने ओल्ड रेशो, लेकिन अब इस 4/5 को हम इन तीनों में कैसे बांटेंगे, चेंज रेशो, जो इन्होंने चेंज कर ली तो चेंज वाली रेशो में ही बांटेंगे। फिर इसमें ये फ़र्क होता है, करना लेट करके ही है। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कौन सा है वो वाला। ये क्वेश्चन एक 9th क्वेश्चन है, देखो 9th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 है बुक में से, उसमें से ये 6 पार्ट करा रहा हूँ, ये 6 पार्ट है। देखो क्या लिखता है, ए बी 2 पार्टनर है, पहले रेशो 3:2 थी, ये ओल्ड है, सी एडमिट हुआ कितने से 1/4। अब देखो सी 1/4 से आया, और सी 1/4 किससे लेगा आप बताओ, ए बी से। लेकिन इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में देखो आगे क्या लिखा है, सी 1/4 से आया और आगे लिखा है ए एंड बी, आप बुक में से पढ़ लेना चाहे तो, ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। देखो यहाँ पर ये जो ए बी है ना, ए और बी ने क्या बोला कि भविष्य में उनकी रेशो इक्वल होगी। कौन बोल रहे हैं, ए बी, पुराने पार्टनर, पुराने ए बी कह रहे हैं हमारी रेशो आगे चलकर इक्वल कर दो, इक्वल मतलब 1:1। और पहले ए बी की क्या रेशो थी बताओ, पहले ए बी की रेशो 3:2 थी ओल्ड, और बाद में वो कह रहे हैं इक्वल कर दो, सभी नहीं, ए बी
पुराने पार्टनर अपनी रेशो इक्वल मतलब 1-1। तो यहाँ पे बताओ ए बी ने अपनी रेशो को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, ओल्ड से इक्वल कर ली सिर्फ ए बी ने। और देखो सी 1/4 से आया, लेकिन अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लेकिन पूरे क्वेश्चन को पढ़ के बता दो सी 1/4 से आया, ए बी सी के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये पुराने सी के लिए कितना सेक्रीफाइस करें। पूरे क्वेश्चन में सेक्रीफाइस गिवन नहीं है कि ए बी सी के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। सेक्रीफाइस कहीं पे भी गिवन नहीं है, देखो कि ए बी ने सी के लिए कितना करा, सेक्रीफाइस नहीं है। ये जो लिखा है ना ए बी ने रेशो इक्वल कर ली, ये तो रेशो चेंज कर ली, ओल्ड 3-2 थी तो रेशो ए बी ने बदल के इक्वल कर ली है। मैं बुक हटा देता हूँ, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर भी बेटा दी देखो जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ 9th का 6 पार्ट, सी 1/4 से आ रहा है, तो ए बी के देखो सेक्रीफाइस जो है वो गिवन नहीं है, पूरे क्वेश्चन में नहीं गिवन। ए बी ने सी के लिए कितना सेक्रीफाइस करा ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कितना सी के लिए सेक्रीफाइस करा, तो क्वेश्चन में सेक्रीफाइस तो है ही नहीं। लेकिन हाँ पहले ए बी की ओल्ड रेशो क्वेश्चन में क्या थी, ए बी की ओल्ड रेशो थी 3-2, और बाद में देखो ए बी नहीं, इन दोनों ने ही बोला कि हम इन दोनों ने अपनी रेशो चेंज करके अब क्या कर ली है, इन्होंने बोला हम अपनी रेशो इक्वल करेंगे दोनों, सिर्फ ए बी बोल रहे हैं, सी नहीं बोल रहा, ए बी कह रहे हैं इक्वल मतलब 1-1। तो ए बी ने अपनी ओल्ड रेशो को चेंज करके 1-1 कर लिया ना। तो ये बेटा जी ये जो केस है ना ये मैं कराने के लिए जा रहा हूँ, सेक्रीफाइस इसमें भी नहीं है कि सी के लिए कितना करा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 का 6 पार्ट है ये भी लेट करके ही होगा। अब लेट कर लो कि हमारी फर्म 1 रुपया कमाती है, हमारी फर्म को प्रॉफिट होता है 1 रुपया, और सी आया 1/4 से, तो रिमेनिंग शेयर निकाल लो 1 - 1/4, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 3/4। अब ये जो 3/4 है किसके लिए है, चलो बताओ, ये 3/4 किस में बटेगा, ए बी में ही बटेगा ना, तो ये 3/4 को ए बी में बांटो। लेकिन अब ये ए बी में कैसे बटेगा, पहले मैंने क्वेश्चन में कहा था ओल्ड रेशो में बढ़ता है, पता है ए बी की ओल्ड 3-2 है, ए बी की ओल्ड है, तो ये 3/4 को हम ए बी में कैसे बांटें, 3-2 ओल्ड रेशो में नहीं, यहाँ पे ये 3/4 ए बी में ओल्ड में नहीं बटेगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी ने अपनी रेशो बदल के चेंज कर ली और चेंज करके 1-1 कर ली। तो ये 3/4 को जब हम ए बी में बांटेंगे ना, अब जब ए बी में बांटेंगे तो चेंज रेशो में बांटेंगे, तो चेंज रेशो का मतलब हो गया 1:1। तो 3/4 को हम 1-1 में ए बी में बांटो, तो 3/4 को कैसे बांटो 1-1, तो 1:1 में वो मल्टीप्लाई होगा, 3/4 इंटू 1:1 है तो 1/2 हो गया ना, तो 3/4 इंटू 1/2 ए ले जाएगा, और 3/4 इंटू 1/2 जो है वो बी ले जाएगा, ये बी ले जाएगा, ये वही 3/4 को 1:1 में बांट दिया, तो 1/2 से मल्टीप्लाई ए से कर दो, 1/2 से बी से, तो ये आंसर आ जाएगा 3/8 और 3/8। अब मुझे ये बताओ ये क्या आया पता आपको, ये सीधा न्यू शेयर आ गए, ये ए का न्यू शेयर है और ये बी का न्यू शेयर है, और एक बार ये न्यू शेयर निकल गए, आगे पेज पर दिखा रहा हूँ, तो न्यू शेयर आ गए तो सबके न्यू शेयर लिख दो फिर अगर आ ही गए हैं तो। ये ए का न्यू शेयर कितना आया था 3/8, बी का भी 3/8, और सी का तो हमें पता ही है वो 1/4 से आया न्यू शेयर। न्यू शेयर आ गए, एलसीएम 8 ले लो, 3:3, ये 4 2 जा 2, 2 1 जा 2, ये लीजिए 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, तो ये सॉल्व कर लेना एलसीएम लेकर, 3 3 2, ये लो ये न्यू रेशो आ गई 3 3 2, ये किसकी, ए बी सी की, ये न्यू रेशो कैलकुलेट हो गई। ये एक मैंने दूसरा आपके साथ केस किया। एक्चुअली क्या है कि ये जो केस अभी कराया ना इसके अंदर बस इतना फ़र्क है कि ए बी ने अपनी रेशो बदल ली, ओल्ड से रेशो, और अगर रेशो बदल लेते हैं तो फिर जो रिमेनिंग शेयर है ना ये बचा हुआ उसको मैंने चेंज रेशो में ही बांटा, बदली हुई रेशो में ही बांटा 1-1 में, बस ये फ़र्क है। और जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था इसी वीडियो में, उसमें क्या था, उसमें याद है पहला क्वेश्चन में क्या था, जो बचा हुआ शेयर था वो हमने इन तीनों में ओल्ड में बांटा था, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने पहले कराया था फर्स्ट नंबर उसमें इन तीनों ने अपनी रेशो चेंज नहीं करी थी, यहाँ पे रेशो नहीं चेंज करी, तो यहाँ पे ओल्ड में ही बांटा। और इस सवाल में क्या करा, इस सवाल में रेशो बदल ली ए बी ने, पुराने ही बदलते हैं पुराने, तो जहाँ चेंज रेशो में बांट दिया रिमेनिंग शेयर को, केस सारा वही है बस चेंज रेशो में बांट दिया। यानी कि कंक्लूसिव लाइन क्या निकली, अगर रेशो चेंज कर लें तो रिमेनिंग शेयर बचे हुए को चेंज में बांटो, करना लेट करके ही है ऐसे ही, रिमेनिंग को चेंज में बांटो, और अगर ना चेंज करते तो ओल्ड में बांट देते, 3-2 में ही बांट देते, जैसे 3/4 को 3-2 में, तो वही 3/5 2/5। तो ये मैंने ये केस के बीच में फ़र्क समझाया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह से वीडियो में।